दोस्तों, मैं हूं अली जावेद। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आप 9:15 से पहले भी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उस सेशन को कहा जाता है प्री ओपन सेशन। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे प्री ओपन सेशन क्या होता है। साथ ही साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में ओपनिंग प्राइस कैसे डिसाइड होता है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या हो अगर हम पानी का बहाव थोड़ी देर के लिए आर्टिफिशियली रोक दे तो? जी हाँ, सही सोचा आपने। पानी में बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और सेम ऐसे ही स्टॉक मार्केट में भी होता था, क्योंकि मार्केट ज़रूर 3:30 बजे के बाद बंद हो जाता है, लेकिन मार्केट में इंफॉर्मेशन का फ्लो हर सेकंड कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है, जिसकी वजह से जब सुबह मार्केट ओपन होता था उस वक्त मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती थी। और ख़ासतौर तब जब कोई स्पेशल इवेंट हो, जैसे कोई मर्जर्स एंड एक्विजिशन, डेट रीस्ट्रक्चरिंग या क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड या डाउनग्रेड होना, या किसी भी तरह का कॉरपोरेट इवेंट। अब इसको टैकल करने के लिए एनएसई और बीएसई ने अक्टूबर 2010 को इंट्रोड्यूस किया प्री ओपन सेशन के कॉन्सेप्ट को। प्री ओपन सेशन में मल्टीलैटरल ऑर्डर मैचिंग सिस्टम का प्रयोग होता है और प्री ओपन सेशन का टाइम है सुबह 9 बजे से लेके 9:15 बजे तक। प्री ओपन सेशन फर्दर 3 सेशंस में सब डिवाइडेड है। चलिए एक एक करके तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पहला सब सेशन है ऑर्डर एंट्री सेशन। ऑर्डर एंट्री सेशन में आप बाय या फिर सेल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको अपने ऑर्डर्स मॉडिफाई या फिर कैंसिल करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ऑर्डर एंट्री सेशन का टाइम शुरू होता है ठीक सुबह 9 बजे और ख़त्म होता है 9:07 से लेके 9:08 के बीच में। यानी कि 9:07 से लेके 9:08 के बीच में किसी भी सेकंड रैंडमली ऑर्डर एंट्री सेशन ख़त्म हो जाता है। तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि 9:07 से पहले जो भी ऑर्डर प्लेस करना हो वो प्लेस कर लीजिए। और अगर आपको मॉडिफाई या फिर कैंसिल करना है अपना ऑर्डर तो वो भी 9:07 से पहले कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद किसी भी सेकंड रैंडमली ऑर्डर एंट्री सेशन ख़त्म हो सकता है। और ऑर्डर एंट्री सेशन ख़त्म हो जाने के बाद आप 9:15 बजे तक कोई भी नया ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते और साथ ही साथ आप अपने पुराने ऑर्डर्स को मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। जो भी आपको करना है वो ऑर्डर एंट्री सेशन ख़त्म हो जाने से पहले आपको करना होगा। दोस्तों, दूसरा सब सेशन है ऑर्डर मैचिंग सेशन। ऑर्डर मैचिंग सेशन की टाइमिंग है 9:08 से लेके 9:12 तक। ऑर्डर मैचिंग सेशन में आप कोई भी नया ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते और पुराने ऑर्डर्स को मॉडिफाई और कैंसिल भी नहीं कर सकते। ऑर्डर मैचिंग सेशन का काम है जो भी ऑर्डर प्लेस हुए थे ऑर्डर एंट्री सेशन में उसको कंफर्म और मैच कराना। और दूसरा काम है जो नॉर्मल सेशन शुरू होता है 9:15 पे उसका ओपनिंग प्राइस कैलकुलेट करना। तीसरा सब सेशन है बफर सेशन। बफर सेशन की टाइमिंग है 9:12 से लेके 9:15 तक। बफर सेशन सिर्फ 3 मिनट का सेशन होता है। बफर सेशन में कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ वो ट्रांजिशन फैसिलिटेट करता है प्री ओपन सेशन से रेगुलर मार्केट सेशन के लिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सबको प्री ओपन सेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्री ओपन सेशन का प्राइस बैंड है 20% का, यानी कि आप 20% के अंदर ही अंदर प्राइस रेंज में शेयर्स को बाय या फिर सेल कर सकते हैं। और प्री ओपन सेशन का कॉन्सेप्ट सिर्फ कैश मार्केट में है। डेरिवेटिव मार्केट में यानी कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस में आप प्री ओपन सेशन में पार्ट नहीं ले सकते। और दोस्तों, आपको एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि प्री ओपन सेशन में आप सिर्फ लिमिट ऑर्डर्स या फिर मार्केट ऑर्डर्स ही प्लेस कर सकते हैं। आप आइसबर्ग ऑर्डर्स, डिस्क्लोज क्वांटिटी ऑर्डर्स, इमीडिएट और कैंसिल ऑर्डर्स प्लेस नहीं कर सकते। दोस्तों, चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि ओपनिंग प्राइस कैसे डिसाइड होता है। ओपनिंग प्राइस का कैलकुलेशन समझने के लिए हम सबको एक छोटी सी मैथ समझनी है, जो कि मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, आपके सामने एक टेबल आ चुकी है जिसमें मेनली 4 कॉलम हैं। पहला कॉलम है शेयर प्राइस का, दूसरा कॉलम है ऑर्डर बुक का। ऑर्डर बुक में बाय और सेल ऑर्डर्स के बारे में बात की गई है। तीसरा कॉलम है डिमांड सप्लाई स्केड्यूल का, जिसमें डिमांड और सप्लाई की बात की गई है। और चौथा कॉलम है मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी का। दोस्तों, अगर आपको ये सारे कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स अभी तक समझ नहीं आए तब भी चिंता की कोई बात नहीं है। बस आप वीडियो में बने रहिए और ये मेरा दावा है कि आपको सारे टर्म्स बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। दोस्तों, चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एक कंपनी है ABC लिमिटेड और उसका कल का क्लोजिंग प्राइस है 100 रुपये। और कंपनी में उसके बाद कोई बहुत ही बढ़िया न्यूज़ आ जाती है। अब इसकी वजह से ज़्यादा इन्वेस्टर उस स्टॉक को जल्दी से जल्दी लेना चाहते हैं। अब इसके कारण वो अपना लिमिट प्राइस प्री ओपन सेशन में ही लगा देते हैं। अलग अलग लोगों ने
अपना अलग अलग लिमिट प्राइस कोट कर रखा है जिसमें वो अपने शेयर्स बाय या फिर सेल करना चाहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 103 के भाव में 13,500 क्वांटिटी खरीदने के लिए अवेलेबल है और 103 के ही भाव में 11,500 क्वांटिटी बेचने के लिए अवेलेबल है। इसका ये मतलब है कि 103 के भाव में 13,500 क्वांटिटीज लोगों ने बाय ऑर्डर के लिए लगा रखी हैं और 11,500 क्वांटिटी लोगों ने सेल करने के लिए लगा रखी है। सेम इसी तरह 104 के भाव में 9,500 क्वांटिटी खरीदने के लिए अवेलेबल है और 9,800 क्वांटिटी बेचने के लिए अवेलेबल है। सेम इसी तरह से 105 के भाव में 12,000 क्वांटिटी खरीदने के लिए अवेलेबल है और 15,000 क्वांटिटी बेचने के लिए अवेलेबल है। सेम ऐसे ही 106 के भाव में, 107 के भाव में और 108 के भाव में भी लिखा है। अब सबसे नीचे देखिए 108 के भाव में 4,000 क्वांटिटी खरीदने के लिए अवेलेबल है। तो जब 108 के भाव में 4,000 क्वांटिटी खरीदने के लिए अवेलेबल है तो उसकी डिमांड कितनी होगी? ठीक कहा, 4,000 क्वांटिटीज। अब लेकिन यहाँ पे देखिए 107 के भाव में 5,000 क्वांटिटी खरीदने के लिए अवेलेबल है ऑर्डर बुक में, लेकिन उसकी डिमांड है 9,000। अब ऐसा कैसे? तो उसका बहुत ही सिंपल कारण है। जो आदमी 108 के भाव में खरीदने के लिए तैयार है वो 107 रुपये के भाव में भी खरीदने के लिए तैयार होगा। तो 107 रुपये की शेयर प्राइस में टोटल डिमांड होगी 107 रुपये का बाय क्वांटिटी और 108 रुपये की बाय क्वांटिटी, यानी कि 4,000 क्वांटिटी और 5,000 क्वांटिटी। तो टोटल कितनी आ गई? 9,000 क्वांटिटी। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, अगर आप 200 रुपये की शर्ट खरीदने के लिए तैयार हैं तो आप 150 रुपये के भाव में भी उस शर्ट को खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अब तो आपको और सस्ते में ही मिल रही है ना। यानी कि 200 रुपये की चीज़ को आप 150 रुपये के भाव में ऑटोमेटिकली ही खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। सेम ऐसे ही इसमें भी लिखा है, अगर आप 108 के भाव में 4,000 क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार हैं तो आप 107 के भाव में भी 4,000 क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार होंगे ही होंगे। और साथ ही साथ 107 के भाव में 5,000 क्वांटिटी खरीदने के लिए अवेलेबल हैं। तो 107 के भाव में टोटल डिमांड निकल के आएगी 9,000 की, क्योंकि 108 रुपये के भाव में 4,000 क्वांटिटी खरीदने के लिए अवेलेबल है, वो भी 107 रुपये के भाव में तैयार होगी और 107 रुपये के भाव में जो 5,000 क्वांटिटी खरीदने के लिए अवेलेबल है वो भी 107 रुपये के भाव में तैयार होगी ही होगी। अब यहाँ देखिए 106 रुपये के भाव में 6,500 क्वांटिटी खरीदने के लिए अवेलेबल है। तो जो आदमी 108 रुपये के भाव में खरीदने के लिए तैयार होगा वो आदमी 106 रुपये के भी भाव में खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। और सेम इसी तरह से जो आदमी 107 रुपये के भाव में खरीदने के लिए तैयार होगा वो आदमी 106 रुपये के भी भाव में खरीदने के लिए तैयार होगा। तो 106 रुपये की टोटल डिमांड निकल के आएगी 106 रुपये की बाइंग क्वांटिटी प्लस 107 रुपये की बाइंग क्वांटिटी प्लस 108 रुपये की बाइंग क्वांटिटी, यानी कि 6,500 प्लस 5,000 प्लस 4,000 इक्वल्स टू 15,500। सेम इसी तरह से 105 रुपये के भाव में 12,000 क्वांटिटी खरीदने के लिए अवेलेबल है। अब जो आदमी 108 रुपये के भाव में खरीदने के लिए तैयार होगा वो आदमी 105 रुपये के भी भाव में ऑटोमेटिकली ही खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। सेम ऐसे ही जो आदमी 107 रुपये के भाव में खरीदने के लिए अवेलेबल हो वो आदमी 105 रुपये के भी भाव में खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। सेम इसी तरह से 106 रुपये के भाव का है और 105 रुपये के भाव का। तो 105 रुपये की टोटल डिमांड निकल के आएगी 12,000 प्लस 6,500 प्लस 5,000 प्लस 4,000 इक्वल्स टू 27,500 क्वांटिटीज। सेम इसी तरह से 104 रुपये के भाव में टोटल डिमांड निकल के आएगी 9,500 प्लस 12,000 प्लस 6,500 प्लस 5,000 प्लस 4,000 और 103 रुपये के भाव में सारी क्वांटिटीज़ का सम हो जाएगा, क्योंकि जो आदमी 108 रुपये के भाव में खरीदने के लिए तैयार होगा वो आदमी भी 103 के लिए तैयार होगा, 107 वाला भी 103 के लिए तैयार होगा। सेम इसी तरह से 106 वाला, 105 वाला, 104 वाला भी 103 रुपये के भाव में खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। तो 103 रुपये के भाव में जो डिमांड निकल के आएगी वो होगी 13,500 प्लस 9,500 प्लस 12,000 प्लस 6,500 प्लस 5,000 प्लस 4,000, यानी कि 50,500। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक तो बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए आगे बात करते हैं। अब सबसे ऊपर देखिए 103 रुपये के शेयर प्राइस में 11,500 क्वांटिटी सेलिंग के लिए अवेलेबल है, तो उसकी टोटल सप्लाई निकल के आएगी 11,500 क्वांटिटी। अब नीचे देखिए 104 रुपये के शेयर प्राइस में 9,800 क्वांटिटी सेलिंग के लिए अवेलेबल है, तो 104 रुपये के भाव में टोटल सप्लाई निकल के आएगी 9,800 क्वांटिटी
प्लस 11,500 क्वांटिटी यानी कि 21,300 क्वांटिटी। अब आप सोच रहे होंगे ये 21,300 क्वांटिटी कैसे आई। ये बिल्कुल प्रीवियस एग्जाम्पल का अपोजिट है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। सपोज कीजिए आप एक दुकानदार हैं और आप 400 रुपये की पैंट बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन कस्टमर कहता है ना भाई ना, हम 400 रुपये नहीं 600 रुपये देंगे इस पैंट के। तो क्या आप मना करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आप 400 रुपये की पैंट बेचने के लिए तैयार हैं तो आप 600 रुपये की पैंट ऑटोमेटिकली ही बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अब तो आपको और ज़्यादा फायदा ही होगा। सेम इसी तरह से जो आदमी 103 रुपये के भाव में शेयर को बेचने के लिए तैयार है, वो आदमी 104 रुपये के भाव में ऑटोमेटिकली ही शेयर को बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए 104 रुपये के भाव में टोटल सप्लाई निकल के आएगी 103 रुपये की टोटल सेलिंग क्वांटिटीज़ प्लस 104 रुपये की टोटल सेलिंग क्वांटिटीज़, यानी कि 11,500 क्वांटिटीज़ प्लस 9,800 क्वांटिटीज़ इक्वल्स टू 21,300 क्वांटिटीज़। अब सेम इसी तरह से 105 रुपये के भाव में 15,000 क्वांटिटी बेचने के लिए अवेलेबल है। तो 105 रुपये के भाव में टोटल सप्लाई निकल के आएगी 15,000 प्लस 9,800 प्लस 11,500 यानी कि 36,300 क्वांटिटी। क्योंकि जो आदमी 103 रुपये के भाव में बेचने के लिए तैयार है, वो आदमी 105 रुपये के भी भाव में बेचने के लिए तैयार होगा, और जो आदमी 104 रुपये के भाव में बेचने के लिए तैयार है, वो भी आदमी 105 रुपये के भाव में बेचने के लिए तैयार होगा। सेम इसी तरह से 106 रुपये के भाव में टोटल क्वांटिटी सेलिंग के लिए अवेलेबल है 12,000। तो टोटल डिमांड निकल के आएगी 12,000 प्लस 15,000 प्लस 9,800 प्लस 11,500, यानी कि 106 रुपये के भाव में 48,300 क्वांटिटीज़ की सप्लाई मौजूद है। सेम इसी तरह से 107 रुपये के भाव में टोटल सेलिंग क्वांटिटीज़ है 12,500। तो 107 रुपये के भाव में टोटल सप्लाई निकल के आएगी 12,500 प्लस 12,000 प्लस 15,000 प्लस 9,800 प्लस 11,500 इक्वल्स टू 60,800। और सेम इसी तरह से 108 रुपये के भाव में 8,500 क्वांटिटी बेचने के लिए अवेलेबल है। तो 108 रुपये के भाव में टोटल सप्लाई निकल के आएगी 8,500 प्लस 12,500 प्लस 12,000 प्लस 15,000 प्लस 9,800 प्लस 11,500 इक्वल्स टू 69,300। दोस्तों मुझे उम्मीद है अब यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब देखिए 103 रुपये के भाव में टोटल डिमांड है 50,500 क्वांटिटी और टोटल सप्लाई है 11,500 क्वांटिटी। तो मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी कितनी होगी, यानी कि मैक्सिमम ट्रेड कितनी क्वांटिटीज हो सकती है? जी हाँ, सही सोचा, इन दोनों में से जो लेस होगा, यानी कि 11,500। सिमिलरली 104 रुपये के भाव में 37,000 क्वांटिटी की डिमांड अवेलेबल है और 21,300 रुपये की सप्लाई अवेलेबल है। तो मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी इसमें निकल के आएगी 21,300, क्योंकि जब सप्लाई 21,300 की ही है तो बाकी डिमांड अनफुलफिल्ड रह जाएगी और जो टोटल ट्रेडेबल क्वांटिटी होगी वो निकल के आएगी 21,300। सेम इसी तरह से 105 रुपये के भाव में टोटल डिमांड है 27,500 क्वांटिटी की और टोटल सप्लाई है 36,300 क्वांटिटी की। अब इन दोनों में से जो लेस होगा वही मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी होगी, क्योंकि जब डिमांड ही कम है तो ज़्यादा सप्लाई का कोई फ़ायदा नहीं है, बाकी सप्लाई अनफुलफिल्ड रह जाएगी। तो मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी आएगी 27,500। सेम इसी तरह से 106 रुपये के भाव में मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी है 15,500 क्वांटिटीज़ और 107 रुपये के भाव में मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी है 9,000 क्वांटिटीज़ और 108 रुपये के भाव में मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी है 4,000 क्वांटिटीज़। मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी हमेशा वो क्वांटिटी होती है जो कि कम होती है, यानी कि अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी होगी डिमांड साइड की, और अगर सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी होगी सप्लाई साइड की। अब देखिए यहाँ तक तो सब क्लियर हो चुका है। 103 रुपये के भाव में 11,500 क्वांटिटीज़ की मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी है, 104 रुपये के भाव में 21,300, 105 रुपये के भाव में 27,500, 106 रुपये के भाव में 15,500, 107 रुपये के भाव में 9,000 और 108 रुपये के भाव में 4,000 क्वांटिटीज़ की मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी है। अब ये देखिए इन सब में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी कौन सी है? जी हाँ, 27,500 क्वांटिटीज़ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटीज़ हैं, क्योंकि बाकी सारी क्वांटिटीज़ इससे कम है, जैसे कि 21,300 इससे कम है, 11,500 भी इससे कम है, सेम इसी तरह से बाकी क्वांटिटीज़ भी इससे कम हैं। तो मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटीज़ सबसे ज़्यादा जिस भाव में अकर हुई है वो है 105 रुपये का भाव,
और यही 105 रुपये का भाव बन जाएगा हमारा ओपनिंग प्राइस। तो जब मार्केट 9:15 बजे ओपन होगा तो कंपनी एबीसी का ओपनिंग प्राइस निकल के आएगा 105 रुपये, और ये 105 रुपये का भाव कहलाया जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस या फिर ओपनिंग प्राइस। और इस मैकेनिज्म को कहते हैं कॉल ऑक्शन प्राइस मैकेनिज्म। और ये जो ऑर्डर मैचिंग सिस्टम है इसको कहा जाता है मल्टीलैटरल ऑर्डर मैचिंग सिस्टम। तो 105 रुपये का भाव है इक्विलिब्रियम प्राइस या ओपनिंग प्राइस, और सारे के सारे ऑर्डर्स 105 रुपये के भाव में ही एग्जीक्यूट होंगे। तो जिसने भी अपने लिमिट ऑर्डर्स बाय साइड में लगाए होंगे 105 रुपये के भाव में, 106 के भाव में, 107 के भाव में और 108 के भाव में, इन सारे के सारे ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा बाय साइड में। और सेलिंग साइड में जिसने भी अपने ऑर्डर्स 105 रुपये के भाव में, 104 रुपये के भाव में और 103 रुपये के भाव में लगाए होंगे, इन सारे के सारे ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। और ये देखिए ऑर्डर मैचिंग सिस्टम इस सीक्वेंस में फॉलो होता है। एलिजिबल लिमिट ऑर्डर्स आर मैच्ड विथ एलिजिबल लिमिट ऑर्डर्स, रेसिडुअल एलिजिबल लिमिट ऑर्डर्स आर मैच्ड विथ मार्केट ऑर्डर्स, मार्केट ऑर्डर्स आर मैच्ड विथ मार्केट ऑर्डर्स। इसका मतलब ये है जो भी लिमिट ऑर्डर्स होंगे पहले वो मैच किए जाएंगे और बाद में जो मार्केट ऑर्डर्स बचेंगे उनको मैच कराया जाएगा। अगर आपको इक्विलिब्रियम प्राइस के डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस जानना है तो आप वीडियो पॉज करके ये पूरा पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बाकी कोई भी डाउट हो तो बेशक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो क्या आप भी प्री ओपन सेशन में पार्ट ले सकते हैं? जी हाँ, कोई भी इन्वेस्टर प्री ओपन सेशन में पार्ट ले सकता है, बस आपका ब्रोकर उस चीज़ की परमिशन देता हो, जो कि आप अपने ब्रोकर को फ़ोन करके पूछ सकते हैं। बस आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कई बार प्री ओपन सेशन में ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होते। उसका सिर्फ एक कारण है कि प्री ओपन सेशन में लिक्विडिटी बहुत कम होती है, क्योंकि इंडिया में बहुत ही कम इन्वेस्टर या ट्रेडर हैं जो प्री ओपन सेशन में पार्ट लेते हैं। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स नॉर्मल सेशन में ही पार्ट लेना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से प्री ओपन सेशन में लिक्विडिटी की थोड़ी सी दिक्कत आती है। अदरवाइज कोई भी प्री ओपन सेशन में पार्ट ले सकता है। तो दोस्तों, अगर आप प्री ओपन सेशन में अपने ऑर्डर एग्जीक्यूशन की चांसेस बढ़ाना चाहते हैं तो आप दो काम कीजिए। पहला काम, ऑर्डर 9:07 से पहले एग्जीक्यूट कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद कभी भी रैंडमली क्लोजर हो सकता है। और दूसरा काम, अपने ऑर्डर्स को मार्केट ऑर्डर पे लगाएं, ना कि लिमिट ऑर्डर पे। मार्केट ऑर्डर लगाने पे आपको वो प्राइस मिल जाएगा जो कि इक्विलिब्रियम प्राइस होता है, और आपके ऑर्डर एग्जीक्यूशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर तब भी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है तो आप ये समझ जाइए कि प्री ओपन सेशन में उस वक्त उस स्टॉक में लिक्विडिटी नहीं है, जिसकी वजह से ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा। बाकी आप चाहे रिटेल इन्वेस्टर हो चाहे एचएनआई इन्वेस्टर हो, आपको इस बेसिस पे कोई भी प्रेफरेंस नहीं मिलने वाला। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो दबा दीजिए लाइक बटन और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को पता चल सके प्री ओपनिंग सेशन के बारे में और ओपनिंग प्राइस के बारे में। और अगर आपके मन में है अभी भी कोई डाउट तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप फ्यूचर वीडियोस के टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड स्टे रिच।